हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आई वेलकम यू टू अनदर सेगमेंट। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इसी एक ऐसे ही मुद्दे को लेके जो बहुत लोगों को परेशान करता है और जो डॉक्टर्स को भी वो लोग परेशान कर देते हैं इस मुद्दे को लेकर, और वो है चीज़ नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी। कोई भी अच्छा गायनिकोलॉजिस्ट ना नॉर्मल के पीछे भागता है और ना ही सिजेरियन के पीछे भागता है। वो माँ और बच्चे के लिए जो सही ऑप्शन होता है वो चुनता है। अगर आपको ये भरोसा अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे नहीं है, चेंज द गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन एक बार उसने डिसीजन ले लिया कि ये केस नॉर्मल का नहीं है, ये सिजेरियन का है, और वाइस वर्सा कि इसमें नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, आप उसके ऊपर भरोसा करोगे ही करोगे। क्योंकि लाइक आई सेड कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं चाहता कि माँ या बच्चे किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं जल्दी घर चला जाऊँ इसलिए मैं सिजेरियन करके चले जाती हूँ। ये भी आप लोग लिख के रख लीजिए। अगर आप लोगों को लाइक आई सेड अगेन भरोसा नहीं है तो आपके पास 9 महीने होते हैं अलग अलग लोगों को जांचने के, परखने के, लेकिन आपको जो इंसान संतुष्ट कर देता है, जिससे आप सेटिस्फाई हो जाते हो, उसके ऊपर आपको इतना भरोसा रखना चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे अपनी अपनी नहीं चलानी आपको। अगर वो आपको सिजेरियन के लिए वजह दिखा रहा है, बता रहा है, बोल रहा है, तो उसमें आपका ही फायदा है, उसका नहीं है। उसको तो और मुश्किल है ऑपरेशन करना, तो नॉर्मल डिलीवरी से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है। पहले पूरा काटो, निकालो, दो, फिर पूरा सियो। ठीक है। और पैसे के लिए कोई ऐसा नहीं है जो पैसे के पीछे इतना भागता है कि इतना ज़बरदस्त डेंजर अपने सर पर लेगा वो पेशेंट को काटने का और फिर वापस उसे सीने का, क्योंकि 110 चीज़ें हैं जो गलत हो सकती हैं उसके अंदर। और नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ कैच करना है बच्चे को। सब कुछ तो आपको करना है, सारा मेहनत तो आपको करनी है, पेन तो आपको लेना है, बेयर आपको करना है कि नहीं। तो ये मैं आप लोगों को आज ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो थोड़ा लेट हुआ, ढंग से रोया नहीं, और उसके बाद एनआईसीयू जाकर उसको वहाँ पैसा आपको भरना पड़ रहा है, प्लस एक गारंटीड गुड आउटकम की कोई गारंटी नहीं है। बच्चा कब ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक होने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। एक ऐसी परेशानी में फंसने से ज़्यादा अच्छा है टाइमली ऑपरेशन करा लेना। और अगर वो ऑपरेशन की ज़रूरत आपको नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे के दिल की धड़कन ठीक चल रही है, आपको दर्द ठीक से आ रहा है, नीचे से खुल भी रहा है, बच्चे का सर नीचे भी आ रहा है, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको देने के लिए कोई रीज़न ही नहीं होगा। आप खुद ही समझ जाओगे कि ये बात ठीक नहीं कर रही है। लेकिन ये बोलना कि मैडम थोड़ा सा और ट्राई करिए ना, मैम थोड़ा सा और ट्राई करिए ना, और बच्चे का दिल की धड़कन। और ये भी सुन लीजिए आप कि जब आप लोग डिसीजन लेते हो और जब फाइनली बच्चा बाहर निकलता है, उसके अंदर कम से कम 1.5 घंटा का डिफरेंस आ ही जाता है, 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस आ ही जाता है। क्योंकि आप जब डिसीजन लोगे, आपकी ऑपरेशन की तैयारियां शुरू होंगी, ऑपरेशन की टीम इकट्ठा होगी, और ऑपरेशन फाइनली स्टार्ट होते होते इतना तो मिनिमम टाइम है जो लग जाएगा। तो अगर बच्चे की दिल की धड़कन खराब होने के बाद आपने ये डिसीजन लिया, तो बहुत चांस है कि ऑपरेशन के बाद भी आपको वो डिजायरेबल आउटकम ना मिले जो आप इन द फर्स्ट प्लेस चाहते थे। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है ना, तो उसकी प्रोग्रेस को ना कोई नहीं रोक सकता। बच्चा नीचे आता ही आता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता ही खुलता है, दिल की धड़कन भी सही चलती है, कोई इंटरप्ट ही नहीं कर सकता उसको। लेकिन वो अगर ठीक नहीं चल रही, सही वक्त सही तरीके से नहीं, हम लोगों के पास एक ग्राफ होता है जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि इतने घंटे में इतना हो जाना चाहिए था, इतने घंटे में ऐसे हो जाना चाहिए था, पूरा खुलने के बाद सर यहाँ होना चाहिए। और अगर वैसा नहीं हो रहा तो हम लोग आपको वो आके अलर्ट सिम्टम्स बताते हैं कि देखिए सिर्फ बच्चे का दिल की धड़कन ठीक चलना ज़रूरी नहीं है, बच्चा बीच में अटक रहा है, पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब तो ऑपरेशन करने में भी मुश्किल आएगी। जब हम लोग कभी अपना दर्जी से भी कपड़ा सिलवाते हैं और वो बोलता है कि मैडम आप करवा तो ये लीजिए लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग उसमें भी पीछे हो जाते हैं, अच्छा भैया ठीक है तुम अपने हिसाब से करो। तो अगर हम लोग जब बच्चे को डिलीवर करने जा रहे हैं और एक डॉक्टर जो इतने सालों से ये काम कर रहा है आपसे ये चीज़ बोलता है कि इसमें हमें यहाँ पे आपको परेशानी आएगी, बच्चे को दिक्कत हो सकती है, आप लोग उस वक्त उस पर भरोसा ना करके कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। ये मैं आप लोगों को आज सिखाना चाहती हूँ।
और ये सुन लीजिए आप कि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो अपने पेशेंट्स को अंधेरे में रखकर एक ऐसी तरफ चला जाएगा जहां उसको खुद ही बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब मैं आपको बोलती हूँ कि ये नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा ना होकर आप सिजेरियन से कराइए तो ठीक रहेगा, तो मेरी एक गारंटी मैंने एक तरह से आपको दे दी कि मुझे ठीक बच्चा निकालना है। उसके बावजूद अगर मैं वो नहीं कर पाई तो मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। यस और नो? हर कोई डॉक्टर जो आपसे ये चीज़ बोल रहा है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही ये चीज़ नहीं जा रही है, जा रही है सिजेरियन की तरफ, तो एक तरह से उसकी गारंटी है, उसे भी पता है कि आप लोग उसे छोड़ोगे नहीं अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो ये रिस्क क्यों लेगा? वो तभी लेगा जब उसे आपकी और आपके बच्चे की फिक्र है, जच्चे और बच्चे दोनों की उसको फिक्र है। तो आप लोगों से मेरी आज के सेगमेंट में ये बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि कल को बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो NICU में जाता है तो खर्चा तो वहाँ भी आपका है कि नहीं? मैं आपको प्रो सिजेरियन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के दिमाग से वो चीज़ निकाल रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी से बहुत बुरा होता है ऑपरेशन। क्योंकि आजकल ऑपरेशन को तीसरे दिन हम लोग छुट्टी दे देते हैं। मेरे खुद के मैंने बोल कर ऑपरेशन करवाए हैं, अगर मुझे इतना ख़राब लगता हो तो मैं अपना ऑपरेशन क्यों कराऊँ? तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये सिखाना चाहती हूँ कि इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा अपना नज़रिया अच्छा करिए। अगर आप लोगों को डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, आप लोग के पास बहुत वक्त है जाकर अच्छे से डॉक्टर को चुनने का। नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी लेने वाला डॉक्टर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा होता है, मैं कहूँगी कि वो बहुत रिस्क लेता है और आप लोगों को भी सोच समझ के ऐसी रिस्क लेनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग खुद चाहते हैं कि नॉर्मल पेशेंट को, एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल ही रहे, लेकिन हम लोगों को ये वार्निंग सिग्नल्स सिम्टम्स सिखाए गए हैं जिसमें आप लोगों को इंटरवीन करना है। हम लोग डॉक्टर्स किसी वजह से हैं, तो ये कोई सेगमेंट मैं सिजेरियन के प्रो नहीं बोलना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी के प्रो हूँ, बहुत बहुत सख्ती से मैं उसकी वजाइनल डिलीवरी के प्रो हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि वजाइनल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सही वक्त पे कराना जच्चे बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा ही डिसीजन आप लोग लें और स्वस्थ रहें, सेफ रहें।